यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। बांग्लादेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादास्पद आरक्षण व्यवस्था में कटौती करने का जो साहसिक फैसला सुनाया है, उसके बाद देश में गृह युद्ध जैसे हालात के काबू में आने की उम्मीद तो बंधी ही है। यह फैसला शेख हसीना के लिए भी बड़ी राहत है, जो इस वर्ष की शुरुआत में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन झेल रही हैं। उल्लेखनीय है कि अलग अलग श्रेणी में मिलने वाले 56% आरक्षण को बांग्लादेश सरकार ने 2018 में ख़त्म कर दिया था, लेकिन छोटी अदालत ने बीते महीने सरकार के इस फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद से मुल्क में हिंसा का दौर जारी है, जिसमें अब तक करीब 115 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। मामले ने तूल तब पकड़ा जब आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में सरकार विरोधी तत्वों के दखल से पहले चिढ़ी प्रधानमंत्री हसीना ने एक इंटरव्यू में विवादास्पद बयान दिया, जो 1971 की लड़ाई के उन गद्दारों की ओर लक्षित था, जिन्होंने पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेशी हितों को नुकसान पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि हालिया आंदोलन के केंद्र में वह 30% आरक्षण है, जो सरकारी नौकरियों में उन मुक्ति नायकों एवं उनके परिजनों को दिया जाता है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस आरक्षण के अलावा महिलाओं को 10, पिछड़े वर्गों को 10, अल्पसंख्यकों को 5 और दिव्यांगों को 1% आरक्षण के बाद योग्यता आधारित नौकरियां केवल 44% ही बचती हैं और यही आंदोलनकारी छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत है। लेकिन सर्वोच्च अदालत का ताज़ा निर्णय इस मायने में ऐतिहासिक एवं साहसिक है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 56% से घटाकर मात्र 7% कर दिया गया है। यानी अब 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलेंगी। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन
कोई नई बात नहीं है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने जिस तरह से देशव्यापी रूप लिया उसने शेख हसीना के लिए चिंताएं बढ़ाई हैं। बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है, लेकिन बेरोजगारी की स्थिति जिस तरह से वहां चरम पर पहुंची है उसे देखते हुए लगता है कि सर्वोच्च अदालत के ताज़ा फैसले ने सरकार को फ़िलहाल राहत तो दी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पिछले 15 साल से पदासीन शेख हसीना सरकार विरोधी एजेंडे और जनता की स्वाभाविक नाराज़गी की चुनौतियों से कैसे निपटेगी। समाप्त।